के ऊपर माता की या किसी बाबा की सवारी आ जाती है और जब सवारी उसके ऊपर आ जाती है तो कई लोग तो अपने आप को बहुत बड़ा भगत समझने लगते हैं। कई लोग अपनी गद्दी लगानी शुरू कर देते हैं। कई लोगों के गुरु नहीं होती फिर भी वो गद्दी लगानी शुरू कर देते हैं, पूछा देनी शुरू कर देते हैं। या फिर कई लोगों के जब गुरु होते हैं फिर वो गुरु को पूछते भी नहीं है, गुरु से बात भी नहीं करते। उनके अंदर इतना घमंड आ जाता है। तो गुरु का क्या कार्य होता है? जब आपके ऊपर किसी देवता की सवारी आ गई, माता या कोई बाबा जो आपकी सेवा से आपकी पूजा से प्रसन्न हुए और उनकी सवारी आपके ऊपर आ गई, तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो वो लोग कर देते हैं जिनके ऊपर सवारी आती है, जिससे वो सवारी भी नहीं आती और उनके घर में नुकसान पे नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कुछ सावधानियां नहीं बरतते। जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके ऊपर भी किसी देवता की सवारी आती है और आप भी भगत बनना चाहते हो, आप भी लोग समाज कल्याण करना चाहते हो, आप भी पूछा देना चाहते हो, दरबार लगाना चाहते हो, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस जानकारी को ध्यान से सुनिए, ऑडियो को पूरा सुनना ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। अगर आपने इसको नहीं सुना तो फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान, आपके घर में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आपके ऊपर सवारी आती है और आपको ये नहीं पता। तो देखिए, सबसे पहली बात कि सवारी जब भी आपके ऊपर आए, अगर गुरु नहीं है तो गुरु बनाए। अगर गुरु नहीं है आपका तो गुरु बनाइए। और अगर गुरु है तो अगर आपके ऊपर सवारी आती है तो गुरु क्या करेगा, उस समय गुरु का क्या कार्य होगा, आपको यह पता होना चाहिए, ताकि आप भी जब शिष्य बनाएं तो आप भी अपने शिष्यों का मार्गदर्शन कर सके। जब उनका मार्गदर्शक होगा तो आपको भी खुशी होगी और साथ ही उनको सही रास्ता भी मिलेगा। तो जब आपके ऊपर सवारी आती है तो सबसे पहला काम होता है गुरु का ये पहचानना कि जो सवारी आपके ऊपर आ रही है, क्या वो देवी की सवारी है, वो कोई देवता है, कोई प्रेत तो नहीं, कोई लोक देवता है, कोई भूत तो नहीं। क्योंकि कई ऐसे भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, भूत प्रेत आदि होते हैं, जो अपना जो रूप बनाकर, जो देवता का रूप बनाकर आके बोलते जी मैं तो महाकाली हूं और मुझे पूजो, मुझे ये भोग दो, मुझे ये वो भोग दो, मैं तुम्हारे घर में ये कर दूंगा या मैं तुम्हारे घर में ये कर दूंगी। तो जो लोग जिसके ऊपर सवारी आ रही होती है वो मोह में, वो इस चक्कर में कि हाँ उनके ऊपर तो सवारी आ रही है, खेल रहा है वो व्यक्ति, तो वो उन भेंटों को देना शुरू कर देते हैं। वो जिस तरीके से बताते हैं वो उस तरीके को करना शुरू कर देते हैं बिना गुरु के पूछे। तो गुरु जो आपका है उसका पहला कार्य, सबसे पहला कार्य है कि ये पहचानना कि उसके ऊपर जो आपके ऊपर शक्ति आ रही है वो कोई भूत है, प्रेत है, कोई देवता है या देवी है। जब गुरु ये पहचान लेता है कि हाँ ये कोई देवी है या आपके घर की कुल देवी या आपके घर का कुल देवता है, तो दूसरा कार्य गुरु का होता है वचनों में बांधना। आपके ऊपर जो सवारी आई है वो प्रसन्न होकर आई है, तो जब तक आप वचनों में नहीं बांधोगे तब तक वो शक्ति सीधी नहीं चलेगी, तब तक वो शक्ति सही नहीं चलेगी, तब तक वो शक्ति जैसे आप चलाना चाह रहे हैं वैसे नहीं चलेगी। आपने मांगा कुछ और, मिल कुछ और रहा है। आप बिना वचनों के, शक्ति स्वतंत्र होती है, वो अपने अनुसार कार्य करती है। आप भोग दोगे तो वो कार्य करेगी, अगर आप भोग नहीं दोगे तो वो आपको परेशान भी कर सकती है। पर जब वचन ले लिए जाते हैं तो वचनों में ये बोला जाता है कि अगर कोई गलती होती है, भूल चूक होती है आपकी सेवा में, आपके भोग में, तो आप माफ करोगे और घर परिवार को परेशान नहीं करोगे, आप संकेत दोगे। तो ये वचनों में बोला जाता है। तो उस समय पर गुरु का कार्य होता है उस शक्ति से वचन लेना, ताकि शिष्य के ऊपर जो शक्ति आ रही है वो निर्भय रूप से शिष्य के साथ रहे और वो जो शिष्य है उस शक्ति से आने वाले समय में कार्य कर पाए। तो उस शक्ति का वचन लेना। तीसरा कार्य जो करता है, भगत करता है, वो होता है उस शक्ति से उसके सेवा के बारे में पूछना, उसके भोग के बारे में पूछना कि आपकी सेवा कैसे करनी है, इस लड़के को, इस बच्चे को, आपका भोग क्या जाएगा। अगर कोई सात्विक भोग बताता है तभी आप कीजिए, तामसिक भोग पे कभी किसी देवता को मत लीजिए। तामसिक भोग पे अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए सात्विक भोग पर ही किसी देवता को आप
पूजिए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप वचन नहीं लेते या वो शक्ति से जब आप किसी का भला कर देते हैं और जो नियम आप बताते हैं जी 11 दिन ये नियम करने हैं, 7 दिन नियम करने हैं, और वो व्यक्ति अगर उन नियमों को नहीं करता तो उसका जो दंड है वो आपको भुगतना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए भी वचन बहुत जरूरी होता है। उसमें बोला जाता है कि अगर ये बच्चा किसी का भला करता है तो उस भले का जो भुगतान करता है, यानी उस भले को जो भोगता है, उसके द्वारा किया गया गलत कार्य है या फिर इसके द्वारा बताई गई जो सेवा उसको ना करने का जो दंड है वो भी वही भोगेगा, ना कि वो भगत भोगेगा। उसके बाद अगला कार्य करता है गुरु, आपको जब शक्ति आनी शुरू होती है, क्योंकि जब शक्ति शुरू होती है तो अन्य शक्तियाँ भी खेलना शुरू कर देती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ जब आप गद्दी लगाना शुरू करते हैं तो शरीर बंधन मंत्र आपको देता है गुरु, कि जब कोई भी शक्ति आए, जब आप गद्दी पर बैठो तो सबसे पहले गुरु पूजन के बाद शरीर रक्षा मंत्र, यानी शरीर का बंधन करके आप बैठो, घर का बंधन करके, या जहां आप बैठे उससे कुछ कोस की जो दूरी है, कुछ कोस की किलोमीटर की दूरी आप बांध कर बैठो, तो वो मंत्र आपको गुरु बताता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भगत आपको कोई देवता दे देता है और कहता है जी इसको पूजिए और आपके घर में सुख शांति होती चली जाएगी। उस समय पे आपको सावधान हो जाना है, और वो चीज़ें गुरु आपको बताता है कि किसी के और देवता को पूजने से आपके घर में शांति नहीं आएगी। आप अपने घर के जो देवता हैं, आपके पितृ कुलदेव कुलदेवी को पूजेंगे, इष्ट को पूजेंगे, तब से उसी से ही आपके घर में सुख शांति आएगी। तो कई बार जो भगत क्या करते हैं, वो देवता को आपके घर में पुजवाना शुरू कर देते हैं, या कहे तो ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि मान लीजिए आपके घर के जो भी कुल देवता हैं, वो भगत कहेगा जी आप ये जो मैं आपके कुल देवता को बुला लेता हूँ, तो वो जो शक्ति आएगी वो उस भगत की शक्ति आएगी, और कहती है कि वचन उससे ले लेगा, उसको पुजवाएगा आपके घर में, और होगा वो उसका देवता, ना कि आपका कुल देवता। तो कई ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे समय में एक सच्चा गुरु ही आपको ये बताता है कि आपको कौन सी शक्ति पूजनी चाहिए और कौन सी शक्ति नहीं पूजनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर आपके ऊपर भी सवारी आती है, जो मैंने बताई चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, कोई आपको नहीं बताएगा इन चीज़ों को, तो गुरु का होना इसलिए कहा जाता है भक्ताई में बिना गुरु के नहीं चलना चाहिए। अगर आप बिना गुरु के कर चलते हैं तो जो शक्ति आपके ऊपर आ रही है, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको कभी भी धोखा दे सकती है। कभी भी जो पूछा आप सोच रहे हो कि वो बिल्कुल सही बताएगी, वो गलत बता सकती है आपको। जब तक कोई शक्ति बंधन में नहीं होती, वचनों में नहीं होती, तब तक वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं बोलती, तब तक वो पूर्ण रूप से सीधी नहीं चलती। तो इसीलिए गुरु का होना परमावश्यक है, गुरु के द्वारा वचनों में उसको लेना परमावश्यक है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, वीडियो के नीचे उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोगों का भी भला हो पाए। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा कृपा करें, आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपके घर में सुख शांति रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।